भारत का सबसे प्रतिष्ठित खेल सम्मान खेल रत्न, जिसे 12 सदस्यीय समिति उन एथलीट्स को देती है जिन्होंने ओलंपिक गेम्स, पैरालंपिक गेम्स, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया हो। पहली बार ये पुरस्कार 1991 से 1992 में ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। अब हम आज के विषय पर आते हैं। मनु भाकर को खेल रत्न क्यों नहीं दिया गया? मनु भाकर, जिन्होंने 22 साल की उम्र में 2024 पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। विवाद यह है कि डबल ओलंपिक मेडलिस्ट होने के बावजूद उनका नामांकन सूची में नहीं था। 2021 टोक्यो ओलंपिक के सभी पदक विजेताओं को खेल रत्न दिया गया था, लेकिन 2024 पेरिस ओलंपिक में ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसका सीधा जवाब यह है कि मनु भाकर ने खेल रत्न के लिए अपना नाम पोर्टल पर सबमिट नहीं किया था। हालांकि विपक्ष ने इसे अन्याय बताया और इस पर सवाल उठाया। इस विवाद को खत्म करने के लिए मनु भाकर ने सोशल मीडिया पर एक्स, ट्विटर पर पोस्ट किया, मेरे सबसे प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकन से संबंधित चल रहे मुद्दे के संबंध में मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक एथलीट के रूप में मेरा काम अपने देश के लिए खेलना और प्रदर्शन करना है। पुरस्कार और मान्यता मुझे प्रेरित रखते हैं, लेकिन ये मेरा लक्ष्य नहीं है। मुझे लगता है कि नामांकन के दौरान मेरी ओर से कुछ चूक हुई है, जिसे ठीक किया जा रहा है। पुरस्कार की परवाह किए बिना मैं अपने देश के लिए और अधिक पदक जीतने के लिए प्रेरित रहूंगी। सभी से अनुरोध है कि कृपया इस मामले पर अटकलें न लगाएं। लेकिन उनके कोच जसपाल राणा ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) और राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरआई) की आलोचना की, खासकर भाकर की 2024 पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि को नजरअंदाज करने के लिए। राणा का मानना है कि खिलाड़ियों से सीधे इन पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की नई प्रक्रिया अनुचित है। उन्होंने कहा कि मान्यता केवल योग्यता के आधार पर दी जानी चाहिए, न कि आत्मनामांकन के माध्यम से। उन्होंने मनु के हाथों पर पड़े निशान का जिक्र करते हुए इसे उनकी कठिन मेहनत और समर्पण का प्रमाण बताया। इससे जुड़ी एक और कहानी यह है कि कई अन्य खिलाड़ियों ने भी इस पुरस्कार के लिए नामांकन दिया था, लेकिन उन्हें भी ये सम्मान नहीं मिला। इनमें से एक खिलाड़ी ने एक्स पर पोस्ट किया कि उन्होंने नामांकन भरा था, फिर भी उन्हें पुरस्कार नहीं मिला। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका अपना योगेश कथुनिया, टोक्यो पैरालंपिक सिल्वर मेडलिस्ट और पेरिस पैरालंपिक सिल्वर मेडलिस्ट। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब मैंने अवार्ड्स की लिस्ट देखी तो उसमें से मेरा नाम खेल रत्न में नहीं था। अगर आप देखें तो काफ़ी टाइम पहले भी काफ़ी लोगों को खेल रत्न मिला है जिनके पॉइंट्स इतने ज़्यादा नहीं होते। मैं लगातार 2-3 साल से भरे जा रहा हूँ। मेरे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 3 मेडल है, एशियन गेम में 1 मेडल है और पेरिस पैरालंपिक्स और टोक्यो पैरालंपिक्स में 1-1 मेडल है। तो इस हिसाब से मेरे पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। फिर भी जिस ईयर में मैंने पेरिस में भी हासिल करा है पदक, क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर देखें तो रजत पदक पे भी खेल रत्न मिला था, लेकिन इस बार नहीं दिया गया। मैं मिनिस्ट्री से बस यही पूछना चाहूँगा कि इसका मुझे एक जवाब मिले, क्योंकि फिर तो हम लोग अब ऐसे करके मेडल लेते आएंगे और लाते रहेंगे और हमें कभी भी वो नहीं मिलेगा। मैंने तो अपना नॉमिनेशन भी फाइल करा था, लेकिन फिर भी मुझे खेल रत्न के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया। तो समझ नहीं आ रहा है ऐसे कैसे करके सिर्फ एक बंदे को ही नॉमिनेट किया गया है। क्या क्राइटेरिया था? क्योंकि एज कम्पेयर टू किसी भी चीज़ को आप कंपेयर भी करोगे तब भी मेडल यहाँ पर मेरे 6 हैं टोटल मिला के मेरे करियर के, और वर्ल्ड लेवल पे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट भी करता हूँ, और ये बाद में ये सब चीज़ें मिलेगी तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं साइंस और मिनिस्ट्री से बस यही पूछना चाहूँगा कि इसका क्या क्राइटेरिया था कि आप लोगों ने सेलेक्ट करा। थैंक यू। है, क्या इस पुरस्कार के लिए सही मानदंड अपनाए जा रहे हैं? क्या इसमें राजनीति भी शामिल है? क्या यह पुरस्कार प्रदर्शन के आधार पर नहीं दिया जाता? आने वाले समय में देखना होगा कि क्या मनु भाकर का नाम खेल रत्न की सूची में जोड़ा जाएगा या नहीं।